आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 14 दिसंबर हो गई है और दिसंबर का आधा महीना लगभग बीत चुका है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत हुई है, देर से शुरू हुई है, तो अब क्लाइमेट चेंज का असर जो है पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सर्दियां हैं वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही हैं। पिछले साल हमने देखा था कि दिसंबर तक कोई भी स्नोफॉल नहीं हुआ था। पूरे पहाड़ों का जो इलाका था वो सूखा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सूखे की मार रहेगी। ग्लेशियर पिघल रहे थे लेकिन वहां पर बर्फबारी नहीं हो रही थी। और जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल और उत्तराखंड के जो स्कीइंग रिजोर्ट थे जहां पर सैलानी जाते थे, वो भी टूरिस्ट वगैरह वो भी मायूस थे और बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। तो इस तरह का माहौल बना हुआ था। जनवरी में जाकर खुशी की लहर दौड़ी क्योंकि उस समय भारी स्नोफॉल हुआ और जब स्नोफॉल देर से होता है तो सर्दियां भी देर से आती है। इस बार भी हमने देखा कि नवंबर तक कोई भी अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर नहीं दिखाई दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में जाकर के बर्फबारी हुई, बर्फ गिरी, तब जाकर के जो सर्दियां बढ़ी हैं। यानी कि सर्दी थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। जो नवंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी वो दिसंबर में जाकर के शुरू होती है और जनवरी तक रहती है। यानी कि देर से आती है और देर तक रहती है। इस तरह का माहौल अब दिखाई दे रहा है। तो अभी भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी सर्दी ज्यादा रहेगी। और एक और आपने देखा होगा कि बीच में खबर आई थी कि अटल टनल के आसपास कुछ इलाकों में और कश्मीर में आर्टिफिशियल स्नोफॉल किया गया था। एक तो आर्टिफिशियल रेन होती है, जो बारिश की बात हो रही थी, जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में बोल रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, बाकी लोग भी बोल रहे थे कि जो पॉल्यूशन है उससे निजात दिलाने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जाएगा। तो आर्टिफिशियल रेन यानी कि अप्राकृतिक वर्षा जो होती है वो क्या होता है, जैसे उसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ वैसे में कि बादल, आपने देखा होगा सर्दियों में बादल आते हैं कभी कभी लेकिन बिना बरसे चले जाते हैं। उनमें इतना मॉइस्चर नहीं होता कि वो पानी की बूंदें बना पाए जो बरस करके बारिश दे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से भारी होकर के नीचे गिरे। तो क्या होता है कि उस जो वाटर वेपर है उसको इतना कंडेंस किया जाए किसी कंडेंसेशन न्यूक्लाई के ऊपर कि वो बूंदें बड़ी हो जाएं और वो गुरुत्वाकर्षण, भारत जो धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण वो नीचे गिरे और बारिश हो जाए। तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड बादलों के ऊपर छिड़कना पड़ता है, नमक छिड़कना पड़ता है। इस तरह की कई चीजें मतलब अलग अलग तरीके होते हैं जो डाले जाते हैं जिससे कि वो कंडेंसेशन न्यूक्लाई का तरह काम करता है और बारिश होती है। तो ये सर्दियों में नामुमकिन इसलिए हो जाता है कि सर्दियों में बादल ही नहीं आते तो पॉल्यूशन बना रहता है। लेकिन उसके विपरीत जो आर्टिफिशियल स्नोफॉल है वो बहुत आसान है। उसमें क्या होता है कि उसके लिए एक क्राइटेरिया चाहिए केवल कि जो टेम्परेचर है वो माइनस में होने चाहिए, 4, 5, 6, 7 या कितने। इस बारिश में अगर टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा, अगर ठंडा है मौसम, सूखा मौसम है लेकिन ठंडा है, तो क्या होगा कि जो फॉग गन आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में या कई बड़े शहरों में, एक ऐसे होता है, एक मतलब एक फुआरा जैसा होता है जिसमें फुआर जैसी निकलती रहती है। उसको अगर वहां चलाया जाए तो जब वो फुआरा ऊपर की तरफ हवा ले ये बौछाने जाती है तो वो रास्ते में इतना ठंडा होता है कि वो मतलब फ्रीज हो जाती है और बर्फ के रूप में गिरती है। तो ऐसा लगता है कि बर्फ वो गिर गई है। तो वो आर्टिफिशियल स्नोफॉल को कर दिया जाता है जिससे कि जो सैलानी हैं या टूरिस्ट हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और लगता है कि हाँ हम बर्फ देख रहे हैं। तो ये तो हो सकता है लेकिन आर्टिफिशियल रेन मुश्किल है। तो अब आगे चलते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है त्रिपुरा के आसपास, एक लो प्रेशर एरिया है अंडमान सी में और एक लो प्रेशर एरिया अरब सागर में है। और ये 17 तारीख के आसपास जो लो प्रेशर एरिया है वो डिप्रेशन बन करके तमिलनाडु तक पहुंच सकता है और तमिलनाडु में एक बार फिर से भारी बारिश होती है। उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि अभी फिलहाल क्या होने वाला है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। पहाड़ों पर कोई भी स्नोफॉल नहीं होगा क्योंकि पहाड़ों पर अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया हुआ है। तो उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, तापमान नीचे रहेंगे, सर्द हवाएं चलेंगी। हालांकि तेज हवाओं के कारण कोहरा नहीं होगा। घना कोहरा उत्तर भारत में अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। घना कोहरा जब होता है तब क्या होता है कि दिन के तापमान भी नहीं उठ पाते, कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है। 16 डिग्री 15 डिग्री जब तापमान रहता है यानी कि जो सामान्य से वो 4-5 डिग्री नीचे आ जाता है तो क्या होता है कि कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है। और उस समय क्यों होती है कि कोहरा अगर लगातार परसिस्ट करता है तो धूप नहीं निकल पाती, तो वो जो सर्दी है वो ज्यादा महसूस होती है। अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री है और जो दिन का तापमान 12 या 14 से नीचे ही रहा
ऊपर नहीं उठा तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच गया और दिन में धूप निकल आई और 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह वो ठंड आपको महसूस होगी एक आध घंटे के लिए, उसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। तो कोल्ड डे कंडीशन अभी फिलहाल नहीं आएगी, ये एक बड़ा अपडेट है। और पाला पड़ने की संभावना उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में अभी भी दिखाई दे रही है। 4 डिग्री के नीचे जब तापमान होते हैं तो पाला पड़ने की संभावना रहती है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि हवाएं थोड़ी सी कमजोर होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं है, हर जगह पर नहीं पड़ेगा, और आसमान साफ होना चाहिए। जब आसमान साफ होता है तो जो सूरज छुप जाता है उसके बाद जो धरती एनर्जी को रिलीज करती है, तो अगर आसमान साफ है तो एनर्जी आसमान में चली जाती है, धरती का जो सरफेस है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और उस पर जो ओस की बूंदें होती है वो जम करके पाला या एक हल्की सी लेयर बर्फ की बना लेती हैं, जो आप इस समय देख रहे हैं कई जगह पर खुले इलाकों में हो रहा है। लेकिन मौसम पूरी इलाकों का साफ रहने वाला है। आगे देखेंगे तो ये जो लो प्रेशर एरिया आगे आएगा तो ये तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां शुरू कर देगा। ये आप 15-16 से शुरू हो जाएंगे हल्की फुल्की, उसके बाद 17 तारीख को देखेंगे आप कि डिप्रेशन के रूप में आएगा और यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हो जाएगी। अगर हम पहाड़ों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ सर्दी काफी ज्यादा रहेगी, माइनस में टेम्परेचर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अभी फिलहाल कोई स्नोफॉल नहीं है, पूरा मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड भी साफ रहेगा। और पंजाब की बात करें तो उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, दिन में सर्द हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर काफी ज्यादा कम रहेंगे, यानी कि दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे, सर्दी का एहसास रहेगा, लेकिन घना कोहरा छाने की संभावना नहीं है। हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का माहौल रहेगा। दिल्ली में अभी फिलहाल पॉल्यूशन मॉडरेट कैटेगरी में ही रहेगा, पॉल्यूशन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ने की नहीं दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी और यहाँ पर भी मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। बिहार और झारखंड पूरी तरह साफ रहेंगे। और अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी कोई वेदर एक्टिविटी कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी अब फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहाड़ों के साथ साथ आगे जाता है तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में बारिश देता है, लेकिन अगले एक हफ्ता तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। और यहाँ पर अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तापमान काफी नीचे बने हुए हैं, 2 से 4 डिग्री के बीच में कई इलाकों में टेम्परेचर है। इन इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, इन इलाकों में। और नीचे जाएंगे ये जैसलमेर, जोधपुर, ये बाड़मेर और इसके इलाके में 8 से 10 डिग्री के बीच में है। तो मतलब कि अलग अलग तरह के टेम्परेचर है, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है लेकिन सर्दी सभी जगह है। और मध्य प्रदेश में भी 10 डिग्री और उसके नीचे ही टेम्परेचर ज्यादातर जगह पर आपको दिखाई देंगे। कड़ाके की ठंड बनी रहेगी, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, कंफर्टेबल रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है, उत्तरी इलाकों में कम है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी अभी जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और टेम्परेचर नीचे रहेंगे। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में हवाओं की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी हवाएं आएंगी तो जो मिनिमम टेम्परेचर गिरे थे उसमें 1-2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, यानी सर्दी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जो सर्दी बहुत ज्यादा जरूरी है रबी की फसल के लिए, उसमें दाने पड़ने के लिए, तो वो अभी इंतजार थोड़ा सा लंबा है। महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी हवाएं बदली है, उत्तरी हवाएं जो है वो बदल करके पूर्वी हो गई है। और उसी तरह से तेलंगाना में भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक में अभी फिलहाल दक्षिणी कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद 17-18 तारीख से फिर से भारी बारिश की संभावना है। केरल में भी अभी बारिश है, क्योंकि जो कोमरिन एरिया के पास जो लो प्रेशर एरिया वो आगे जाएगा, तब तक यहाँ बारिश, दक्षिणी केरल में काफी ज्यादा बारिश होगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी 1-2 दिनों के लिए कम हो जाएंगे। और कल से जो कोस्टल एरिया में बहुत हल्की बारिश होगी, फिर ये 15 तारीख 16 तारीख में जो 16 तारीख को कोस्टल एरिया में शुरू होगी और 17 तारीख को जब यहाँ पर ये डिप्रेशन आ जाएगा उस समय एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। अभी फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश होगी, मॉडरेट शावर्स लक्षद्वीप में होंगे। तो इस तरह का जो अपडेट है मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूंगा। डिप्रेशन कितना खतरनाक होगा, साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी कब होगी, शीतलहर कब तक रहेगी, ये सारा अपडेट आप लगातार देखते रहिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।